आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने कहा, रिजर्वेशन की बहाली के लिए ठोस इक़दामात उठा रही है हुकूमत। सरकारी अस्पतालों में तिब्बी अमले के फौरी तकर्रुरात के लिए 29 जून तक हलफनामा दाखिल करे हुकूमत। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील की पिटीशन पर हाई कोर्ट ने जारी की हिदायत। डॉक्टर्स पर हमलों के खिलाफ शहर समेत मुल्क भर में मनाया गया यौम एहतजाज। और आदर्श महिला बैंक से मुताल्लिक अफवाहों से खातेदारों में मची खलबली। अब खबरें तफसील से। मुस्तहक तबक़ात को रिजर्वेशन बहाल करने के लिए हुकूमत ठोस इक़दामात कर रही है। इस मसले को हल करने के लिए वज़ीर आला ने अगले हफ्ते एक अहम मीटिंग तलब की है। ये बात आज नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने कही। मराठवाड़ा दौरे पर रवाना होने से पहले अजीत पवार ने तैरानगाह पर मीडिया से बात की। नायब वज़ीर आला अजीत पवार मराठवाड़ा के दौरे के प्रोग्राम के तहत आज सुबह चिकलथाना तैरानगाह पहुंचे। यहां मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि मुस्तहक तबक़ात को इनका हक दिलाने के लिए हुकूमत काम कर रही है। वज़ीर आला ने तमाम मुतल्लिक़ा महकमों को तालमेल के साथ काम करने की हिदायत की ताकि रिजर्वेशन की बहाली में कोई आइनी नुक्स बाकी न रहे। अजीत पवार ने महाआघाड़ी हुकूमत को मजबूत करार देते हुए कहा कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी मिलजुल कर काम कर रहे हैं। इलेक्शन में हर पार्टी अपने तौर पर फैसले करने का हक रखती है। महाआघाड़ी हुकूमत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आज तैरानगाह पर इनके हमरा वजीर सेहत राजेश टूपे भी मौजूद थे। डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर, जिला कलेक्टर सुनील चौहान, पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे वगैरह ने इनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर शहर पुलिस की जानिब से नायब वजीर आला को सलामी दी गई, जिसके बाद नायब वजीर आला अंबड की तरफ रवाना हुए। काल झालेली चर्चा ह्याच्या जे काही निर्णय झालेले आहेत त्याची अंमलबजावणी कमीत कमी 15 दिवसात आणि जास्तीत जास्त 3 आठवड्यामध्ये करायची अशा स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आहे। मुख्यमंत्र्यांनी असंही सांगितलं की ज्या ज्या विभागाशी संबंधित ते आहेत त्याची पण पुढच्या आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या स्तरावर बैठक लावलेली आहे। मलाही काही सूचना केलेल्या आहेत, अशोक चव्हाण साहेबांना पण सूचना केलेल्या आहेत आणि त्याचं तातडीनं पालन करण्याच्या बद्दल आम्ही पूर्णपणे यंत्रणा कामाला लावणार। कुणी कुणाबरोबरही चर्चा करत असलं तरी देखील सध्या सरकार व्यवस्थितपणे चालू आहे। प्रत्येकाला आपला आपला पक्ष वाढवायचा अधिकार आहे, प्रत्येकाला इतरांशी चर्चा करण्याचा अधिकार आहे। हे लोकशाहीचं लक्षण आहे। लोकशाहीमध्ये ह्या सगळ्या घटना घडत असतात, परंतु नानांनी जरी चर्चा करत असले तर त्यांनी स्पष्ट सांगितलं की आघाडीचं सरकार व्यवस्थित काम करतंय, आम्ही त्या सरकारच्या पाठीशी आहोत असं काँग्रेसनी सांगितलं आहे, शिवसेनेने सांगितलं आहे, राष्ट्रवादीने पण सांगितलेलं आहे। आणि सध्या कुठल्याही निवडणुका नसल्यामुळं ह्याच्यामध्ये फार चर्चा करण्यात अर्थ नाही। सध्या कोरोनाचं सावट आहे, ते कसं दूर होईल। आता पाऊस वेगवेगळ्या भागामध्ये सुरू झालेला आहे। वापशावर लोकांना बियाणं, खतं वगैरे सगळ्या गोष्टी कशा व्यवस्थितपणे मिळतील ह्याच कामाला राज्य सरकारने अग्रक्रम दिलेला आहे। माझी बातमीदारांना, पत्रकारांना, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडियाला विनंती आहे की आपण ह्याच्यामध्ये आम्ही लक्ष देतोय। ह्या बाकीच्या हा असं म्हणलं म्हणून तुमचं काय मत आहे, तो हे तोचं म्हणलं म्हणून आमचं काय मत आहे, ह्याच्यात फार लक्ष देण्याची गरज नाही। ते तर चालूच राहतं। ते एका पक्षाच्या संघटनेचे प्रमुख आहेत, त्यांना त्यांची भूमिका मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे। मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने आज रियासती हुकूमत को रियासत में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के काली ओहदों पर भर्ती के लिए मुकम्मल एक्शन प्लान पर मबनी हल्फनामा दाखिल करने की हिदायत की। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील की पिटीशन पर औरंगाबाद बेंच ने अगली समात 29 जून को रखी है की औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये जे वेगवेगळ्या हॉस्पिटल्स आहेत ते गव्हर्मेंट आणि सेमी गव्हर्मेंट हॉस्पिटल्स, त्यामध्ये 2000पेक्षा जास्त वेकन्सीज आहे आणि ते लवकरात भरण्यात यावा
हे एक PILचा मुख्य मुद्दा होता. परंतु आर्ग्युमेंट्स जेव्हा सुरू झाले आणि अनेक हिअरिंग झाले आणि तोही चीफ जस्टिसच्या समोर झाले, जस्टिस घुगे साहेब पण होते, त्यांच्या बेंचसमोर झाले, तर त्यांनी याचा स्कोप वाईडन करून की त्यांनी सांगितलं की फक्त औरंगाबाद पुरता मर्यादित न ठेवता संपूर्ण महाराष्ट्राचं काय चित्र आहे की किती वेकन्सीज आहे आणि तुम्ही कधीपर्यंत भरणार. 2 दिवसापूर्वी जेव्हा हे झालं होतं, आम्ही कोर्टासमोर हेच मांडत होते की अनेक वर्षापासून हे वेकन्सीज आहे आणि सरकारकडून फक्त आश्वासन देण्यात येत आहे की हे वेकन्सीज आम्ही लवकरात लवकर भरू. आणि जे कोविडच्या काळात हे झालेलं आहे सगळ्यांना माहीत आहे. तर कोर्टाने आदेश दिलं होतं ॲडव्होकेट जनरलला की सरकारकडून तुम्ही एक संपूर्ण एक चार्ट तयार करून रोडमॅप कशा होईल, किती वेकन्सीज आहे टोटल पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आणि त्याचा कधी भरणार, कशा प्रकारे भरणार हे सविस्तर माहिती द्या. आज ॲडव्होकेट जनरलने एक जे आपल्याला आपलं रिप्लाय जे फाईल केलं त्यामध्ये त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं आणि जे आकडे मी जेव्हा वाचतील तर ते शॉकिंग आहे महाराष्ट्रासाठी की इतकं सारे मोठे जे पोस्ट आहे, पद जे आहे ते वेकंट्स आहे. म्हणजे इतकं गंभीर अवस्था असूनही सुद्धा त्यांनी काय सांगितलेले आहे की आम्ही प्रस्ताव दिलेला आहे GADकडे, आम्ही प्रस्ताव दिलेला आहे महामहिम गव्हर्नरकडे आणि त्यांच्याकडून आम्हाला परवानगी मिळत नाही. आणि कोर्टानं निर्णय हे विनंती करण्यात आली की आपण हे लवकरात लवकर कशा करता येईल. कोर्टाने सांगितलं की आम्हाला एक पूर्ण मॅप चार्ट तयार करून द्या महाराष्ट्राचा आणि कशा आणि कधी भरणार हे संपूर्ण डिटेल्स आम्हाला 29 तारखेची डेट पुन्हा देण्यात आलेली आहे की आणि 29 तारखेपर्यंत तुम्ही एफिडेविट फाइल करा आणि हे संपूर्ण माहिती आम्हाला द्या. कोरोना वबा के दौरान स्कूल बंद होने के बावजूद तलबा का तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए पूरी दयानतदारी के साथ काम करने वाले ज़िला परिषद के 17 टीचर्स को आज मिसाली टीचर के एजाज़ से नवाजा गया. जिला परिषद की जानिब से ये तकरीब तापड़िया ड्रामा हॉल में मुनक्कद की गई, जिसमें जिला परिषद के स्कूलों के 17 टीचर्स को मिसाली टीचर्स का अवार्ड दिया गया. कोरोना के वबाई दौर में स्कूल पूरी तरह बंद थे. इन संगीन हालात में तलबा को तालीम से जोड़ने के लिए इन असातिज़ा ने मुख्तलिफ मौसर तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हुए तलबा के तालीमी सिलसिले को जारी रखा. जिला परिषद ने ऐसे 57 टीचर्स को इस एजाज़ के लिए मुंतखब किया था. इस तकरीब में जिला परिषद की सदर मीना शेड़के, रामभाऊ शेड़के, अविनाश गलांडे, किशोर बलांडे, मधुकर वाल्टोरे, हाई स्कूल के एजुकेशन ऑफिसर बीबी चौहान, प्राइमरी स्कूल के एजुकेशन ऑफिसर सूरज प्रसाद जायसवाल और डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर अश्विनी लाटकर वगैरह मौजूद थे. इस मौके पर जिला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मंगेश गोंदावले ने खिताब में कहा कि आज मसाबकती दौर में हर चीज़ एक ब्रांड बनती जा रही है, इसलिए जिला परिषद के स्कूलों को भी तालीमी मियार बेहतर बनाकर इसे एक ब्रांड बनाने की ज़रूरत है. इसकी सारी जिम्मेदारी टीचर्स पर है, इसलिए टीचर्स पूरी मेहनत, लगन और सलाहियत के साथ काम करें. कोविडच्या काळात जे की तुम्ही काम केलंय त्याला तर तोड नाही. मी आपल्याला माहिती आहे की आपण सगळे सर्वेमध्ये होतात, चेकपोस्टवर होतात, सगळीकडे उभे होतात. म्हणजे आपला जो शिक्षणाचा किंवा शाळेच्या लोकांचा जो प्रेझेन्स होता तो प्रेझेन्स आपण सर्व दूर दाखवून दिलेला होता. आणि यासाठी आपल्याला शिक्षणाधिकारी असतील किंवा आमचे सभापती असतील सगळ्यांनीच मदत केली. आणि आपले जे शिक्षक लोकांचे जे काही ग्रुप्स आहेत ते सुद्धा येऊन आम्हाला भेटत होते मध्ये मध्ये की काही अडचणी आहेत त्याच्या संदर्भात आपल्याला काही वेगळ्या पद्धतीने नियोजन करावं लागेल. परंतु असं असतानाही आपण सगळ्यांनी जे काही योगदान दिलेलं आहे त्याबद्दल मी तुमचा खूप आभारी आहे. खूप मोठं कार्य, अगदी खरं मी तर म्हणाल की माणसाच्या जन्मानंतर जे काही भवितव्य घडायचं असतं ते घडवण्याचं अपार काम आमचा शिक्षक आणि शिक्षिका या ठिकाणी करत असतात. आणि त्यातूनच संपूर्ण महाराष्ट्र असेल, संपूर्ण भारत असेल, हा निश्चितपणे या ठिकाणी उभा राहत असतो. आपण तर आदर्श शिक्षक झालो म्हणजे आपली जबाबदारी संपली असं नाही, तर ज्ञानवंत गुणवंत विद्यार्थी घडवण्याची एक नैतिक जबाबदारी इथून पुढच्या काळात तुमच्यावर या ठिकाणी निश्चितपणे या ठिकाणी असणार आहे. जर तुमची अनुमती असेल तर मी नियोजन करतो. मला या ठिकाणी सांगताना आनंद वाटतो. आदरणीय अध्यक्षांनी मला उत्तर दिलं का संधी आल्याबरोबर जर तुम्ही शिक्षकांच्या गुण गौरवाचा विचार करत असाल, दिवस आणि वेळ तुम्ही ठरवा आणि आम्हाला सांगा, आम्ही त्या दिवशी त्या ठिकाणी हजर राहू. मी त्यांचं मनापासून आभार मानतो. बीजेपी के मेंबर असम्बली बबनराव लोनीकर ने महाअगाड़ी हुकूमत पर मराठवाड़ा वाटर ग्रिड स्कीम को बंद करने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाया.
लोनीकर ने कहा कि मराठवाड़ा के लिए वाटर ग्रेड स्कीम काफ़ी अहम है, उसे जारी रखने के लिए बीजेपी जल्द ही अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगी। 1.5 वर्षामध्ये कुठल्याही अधिवेशनामध्ये सरकारनं दमडी सुद्धा मराठवाडा ग्रीडला दिलं नाही। पिण्याचं पाणी, शेतीचं पाणी, उद्योगाचं पाणी एकत्र करून ही ग्रीड होती। मराठवाड्याचं भाग्य बदलणारी ही ग्रीड होती। मोठमोठी 11 धरणं एकमेकाला जोडणारी ही ग्रीड होती। शेतकऱ्याचं उत्पन्न दुप्पट करणारी ही ग्रीड होती। निविदा प्रसिद्ध झाल्या होत्या आणि सरकार बदललं। या सरकारनं आता ही योजना गुंडाळ्यात जमा आहे। 1.5 वर्ष झाली, 1 रुपया या ग्रीडवर सरकारनं खर्च केलेला नाही। सरकार मराठवाड्याच्या शेतकऱ्यावर अन्याय करत आहे, मराठवाड्यावर अन्याय करत आहे आणि म्हणून मराठवाडा ग्रीड झाली पाहिजे या संदर्भात येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये आम्ही सरकारला जाब विचारू। कायदेशीर हायकोर्टात जाण्यासाठीचा सल्ला घेऊन हायकोर्टात जाऊ, रस्त्यावर आंदोलन करून शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभा राहून ही ग्रीड झाली पाहिजे अशा प्रकारची आमची मागणी आहे आणि सरकारला निश्चितपणे आम्ही ही ग्रीड भाग करायला भाग पाडू। डॉक्टर्स पर बढ़ते हमलों की सख्त मजम्मत करते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज शहर समेत मुल्क भर में यौम एहतजाज मनाया। डॉक्टर्स ने आज सियाह फीते लगाकर काम किए और हुकूमत से डॉक्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। मुल्क भर के डॉक्टर्स पर हो रहे हमलों की मजम्मत करने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से आज यौम एहतजाज मनाने का ऐलान किया गया था। कोरोना वबा के दौरान रियासत समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डॉक्टरों पर हुए हमलों से डॉक्टर्स के हलकों में अदम तहफ़्फ़ुज़ और तशवीश का माहौल है। आज IMA हॉल में मुनक़दा इजलास में शहर के डॉक्टर्स ने सियाह फीते लगाकर एहतजाज किया। उनका मुतालबा है कि डॉक्टरों पर हो रहे हमले को रोकने के लिए ठोस इक़दामात उठाए जाएँ। 2010 में मंजूरा क़वानीन को नाफिज किया जाए। डॉक्टर्स ने इंतबाह दिया कि अगर इसके बाद भी डॉक्टर्स पर हमले होते रहे तो वह हमला करने वालों का इलाज नहीं करेंगे। डॉक्टर्स का कहना है कि तिब व इलाज का कोई कारोबार नहीं, लेकिन हुकूमत की तरफ से भारी टैक्स वसूली की जा रही है और सख्त शराइत आयद किए गए हैं। इस मुक़द्दस पेशे को हर तरीक़े से पाबंदियों से जकड़ा जा चुका है। इसके बावजूद डॉक्टर्स माशरे के तई अपनी जिम्मेदारी और फ़र्ज़ को निभाते हुए अपने मुक़द्दस पेशे के तहत मरीज़ों का इलाज करते हैं। कोरोना के वबाई दौर में भी डॉक्टर्स ने अपनी जानों को ख़तरे में डालकर मरीज़ों की ज़िंदगी बचाने में अहम किरदार अदा किया। इसके बावजूद आज इस पेशे को बदनाम किया जा रहा है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स और माशरे में दूरी बढ़ रही है। इसलिए इस दूरी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। इस प्रोग्राम में IMA के शहर सदर डॉक्टर संतोष रांजलकर, नायब सदर डॉक्टर उज्ज्वला दहीफड़े और डॉक्टर यशवंत गाड़े समेत कसीर तादाद में डॉक्टर्स मौजूद थे। तुम्हाला धंदा म्हणून तर ठरवलं, पण तुमच्यावर बंधनं अशी घातली की तुम्ही तुमच्या व्यवसायाची कुठेही जाहिरातबाजी करायची नाही, व्यवसायाला मिळणाऱ्या कुठल्याही सवलती घ्यायच्या नाही, तुम्हाला दवाखाना सुरू करण्यासाठी आम्ही कुठलीही मदत करणार नाही, तुम्ही जागा कमर्शियल रेटने घ्यायची, लाईटचं बिल कमर्शियल रेटने भरायचं, टॅक्सेस जे प्रॉपर्टी ते कमर्शियल रेटने भरायचे, पण सगळे आदर्श गोष्टी तुम्ही केल्या पाहिजे। माणुसकी तुम्ही ठेवली पाहिजे, एथिक्स तुमच्याजवळ पाहिजे, तुम्ही पैसे कमवले नाही पाहिजे, तुम्ही ग्राहक तुमच्याकडे अट्रॅक्ट केले नाही पाहिजे, ग्रामीण सेवा तुम्हीच दिली पाहिजे। अशा सगळ्या बंधनात या वैद्यकीय प्रोफेशनला जखडून टाक। हे जे नातं आहे रुग्ण आणि डॉक्टर, हे नातं फक्त चालतं दृढ विश्वासावर एकमेकांच्या, आणि या विश्वासाचं खच्चीकरण करण्याचं, त्याचा कत्लेआम करण्याचं काम आपली सोसायटी करते। हा विश्वास जोपर्यंत डॉक्टरांमध्ये आणि पेशंटमध्ये नाहीये तोपर्यंत कधीही ही सेवा यशस्वी होणार नाही, आणि ह्याचं खच्चीकरण करण्याचं काम मात्र पूर्ण समाज करतो। अबरार कॉलोनी में फटी हुई ड्रेनेज लाइन को दुरुस्त करने का काम कॉन्ट्रैक्टर ने अधूरा छोड़ दिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एक वफ्द ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया से इस ड्रेनेज लाइन का काम फौरी शुरू करने का मुतालबा किया। CPI के एक वफ्द ने आज एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर BB नेमाने को एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें कहा गया है कि अबरार कॉलोनी में इंडियन होटल तक गली नंबर 1 में
ड्रेनेज लाइन खराब हो चुकी थी। 17 मार्च 2021 को कॉरपोरेशन ने यहाँ काम शुरू करवाया, लेकिन 10 या 12 दिन बाद कॉन्ट्रैक्टर ने ये काम बंद कर दिया। काम बंद होने से ड्रेनेज का गंदा पानी मकानों में दाखिल हो रहा है। गंदगी और बदबू की वजह से लोग परेशान हैं और बच्चों की सेहत को भी खतरा लाहक हो चुका है। इसलिए ये काम फौरी शुरू किया जाए। इस वफ्द में अशफाक सलामी, अभय टकसाड़, सैयद मकसूद अली, मिर्ज़ा ज़हीर, शेख मंसूर और सैयद सैफ वगैरह मौजूद थे। नाजरीन, अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मुक़द्दम है। पेट्रोल और डीज़ल की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के मुतालबे को लेकर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने डिविज़नल कमिश्नर ऑफिस पर मुजाहरा किया। MIM ने हुकूमत से ईंधन की कीमत पर काबू पाने के लिए 25% टैक्स कम करने का मुतालबा किया। MIM ने ईंधन की कीमतों में इजाफे के खिलाफ डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर मुजाहरा किया। मुजाहरे का एहतमाम शहर सदर शारिक नक्शबंदी ने किया था, जिसमें MIM की रियासती कारगुजार सदर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी, मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी, ज़िला सदर समीर साजिद बिल्डर, शेख अहमद, तर्जुमान आरिफ हुसैनी, मुंशी पटेल समेत तमाम साबिक कारपोरेटर्स और पार्टी ओहदेदार व कारकुनान मौजूद थे। पार्टी के एक वफ्द ने डिविजनल कमिश्नर की मौरिफत हुकूमत को एक मेमोरेंडम रवाना किया, जिसमें ईंधन पर आयद मरकजी व रियासती हुकूमतों के टैक्स 25% कम करने का मुतालबा किया गया। महाराष्ट्र की सतह पर यह फैसला लिया था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, जो इजाफा हुआ है, उसमें कटौती करने के रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत से गुजारिश की जाए, धरना आंदोलन की जाए। उसी सिलसिले का हिस्सा जनाब शारिक नक्शबंदी शहर ज़िला सदर उनकी क़ियादत में एक धरना आंदोलन डिविजनल कमिश्नर के सामने दिया गया। हमारी मांग है कि मौजूदा जो कीमत है डीजल और पेट्रोल की, उसमें 25% की कटौती की जाए। जब सेंटर की गवर्नमेंट 30% टैक्स खा गई, स्टेट की गवर्नमेंट 30% टैक्स खा गई, जो 30 रुपये की चीज़ है वो 90 रुपये में बेच गई, जो 40 रुपये की चीज़ है 120 में बेच गई। ये ठीक बात नहीं है। जनता की तकलीफ़ है, जनता की फसूनुक है। मजलिस इसके बाद भी आइंदा भी कोशिश करते रहेगी और हम हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि इन बातों पर अमल किया जाए। अभी हमने निवेदन दिया है।
आदर्श महिला बैंक से मुताल्लिक़ फैली अफवाहों की वजह से आज बैंक खातादारों में खलबली मच गई। सैकड़ों खातेदार बैंक में जमा हो गए। बैंक इंतज़ामिया ने उन्हें तयक़्क़ुन दिया कि उनका पैसा महफूज है, खातेदार अफवाहों पर ध्यान ना दें। जलगांव में घपले के मामले में पूना पुलिस ने औरंगाबाद से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद आदर्श महिला बैंक से मुताल्लिक़ अफवाहें फैल गई। इन अफवाहों से परेशान सैकड़ों खातेदार आज बैंक में जमा हुए। उन्होंने बैंक से अपनी रकूमात निकालनी शुरू कर दी। आज दिन भर बैंक में खातेदारों के हुजूम नजर आए। इस मामले में एडीएन से बात करते हुए बैंक मैनेजर ने कहा कि आदर्श बैंक का इस घपले से कोई ताल्लुक नहीं, खातेदारों का पैसा महफूज है, खातेदार किसी अफवाह पर ध्यान न दें। आजच्या पेपरला जे काही बातम्या बँकेविरुद्ध बातम्या आलेल्या आहेत ज्या जळगावशी संबंधित आहे, आमच्या बँकेचा त्याचा काही संबंध नाही आणि बँकेच्या खातेदारांनी घाबरून जाऊ नये। तुमचे सर्व पैसे सुरक्षित आहेत की या बँकेचा आणि त्या BHRचा कुठलाही संबंध नसल्यामुळे आपल्या बँकेचे पैसे अतिशय सेफ आहे। आपली बँक रिझर्व्ह बँकेच्या डायरेक्शनप्रमाणे चालते। सर्व याचा इन्शुरन्स वगैरे आहे, त्याच्यामुळे खातेदारांनी कुठल्या प्रकारची काळजी करू नये। पैसा पूर्ण सुरक्षित आहे, ज्याला पाहिजे त्याला आम्ही पैसे देतोय। खातेदारांनी कृपया घाबरून जाऊ नये। खातेदाराचा प्रत्येक पैसा देण्यामध्ये बँक सक्षम आहे। खातेदाराने खात्री बाळगावी की कुठल्याही प्रकारचं नुकसान याच्यामध्ये खातेदाराचं होणार नाही। जो विश्वास तुम्ही आतापर्यंत आमच्यावर दाखवला आहे बँकेवर, तसा विश्वास हा कायम ठेवावा। पैंथर्स सेना के एक वफ्द ने आज चिकलधाना तैरानगाह पर नायब वज़ीर आला अजीत पवार को एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें बौद्ध SC और ST तबके को रिजर्वेशन व तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने, जुल्म व ज़्यादती करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने और पसमानदा तलबा को स्कॉलरशिप फराहम करने का मुतालबा किया गया। आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार हे मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर आले असता पॅन्थर सेना सामाजिक संघटनेच्या वतीनं बौद्ध, अनुसूचित जाती जमाती, दलित या समूहांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि सुरक्षा या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरती पॅन्थर सेनेच्या वतीनं आज त्यांना निवेदन देण्यात आले। तसेच औरंगाबाद येथे तसेच महाराष्ट्र राज्यात रमाई आवास घरकुल योजना ही योजना हिची व्याप्ती वाढवून यातल्या जाचक अटी कमी करून या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात यावी। तसेच शैक्षणिक वर्षातील शिष्यवृत्ती आजपर्यंतही मुलांना मिळाली नाही, तर सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांना सांगून शिष्यवृत्तीचे वाटप करण्यात यावे। राज्यात वाढते दलित अत्याचार याबद्दलही त्यांना निवेदन देण्यात आलं आणि गुन्हेगारांना कठोर शासन करून ॲट्रॉसिटी पीडितांची आर्थिक सहायता निधी जी प्रलंबित आहे तीही त्वरित देण्यात यावी। प्राध्यापक भरती राज्यात हा एक मोठा विषय सध्या चर्चेला जात असून प्राध्यापक भरती करण्यात यावी आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे राज्यात मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी यांच्या पदोन्नती आरक्षणाचा मार्ग जो 7 मेच्या GRनं बंद केलेला आहे त्यासंबंधी अजितदादा यांना निवेदन देऊन विनंती करण्यात आली की त्यांनी तो GR मागे घेऊन मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी यांची पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा करावा। नए तालीमी साल में तकनीकी तालीम के इदारों को इजाज़त देने के लिए महाराष्ट्र स्टेट टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड ने इंतहाई ताख़ीर से GR जारी किया। ग्रामीण लोक विकास प्रतिष्ठान ने बोर्ड के इस GR के ख़िलाफ़ मुंबई हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच में पिटीशन दाखिल की। प्रतिष्ठान के सदर अरविंद गायकवाड़ ने कहा कि GR में ताख़ीर से छोटे तकनीकी इदारों का नुकसान हो रहा है। माननीय हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट बेंच एट औरंगाबाद में एक रिट दाखिल की है। ये रिट टोटली ये जनहित में रखी है। ये जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का जो GR है, जिसका डिटेल्स हमने आपको प्रेस नोट में दिया है, वो GR इतना खिलाफ है कि उन्होंने बोर्ड के जो 1997 के जो एक्ट है वो एक्ट के खिलाफ सेक्शन 21A, सेक्शन 26, सेक्शन 27 ये टोटली वेग होता है। और इन्होंने ये जो GR निकाला है ये GR टोटली वेग है, जिसमें बच्चों का पढ़ाई करने के बाद उनको कोई क्लिपिंग नहीं है, कोई इंडस्ट्री से क्लिपिंग नहीं है, कोई प्रिस्पेक्टिव इनका व्यू नहीं डाला है जो प्रिस्पेक्टिव व्यू डालना चाहिए। इन्होंने ये अक्टूबर में निकालना चाहिए था, जो उन्होंने इतना लेट निकाला, जिसके माध्यम से अगर ये लेट निकाला GR है तो इसमें ये जो छोटी छोटी जो संस्थाएं हैं, जो नई अपकमिंग पीढ़ी है अपनी,
जो ऑनलाइन में ज़्यादा जाना चाहती है, ऑनलाइन के बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज उनको चालू करना है, वो कर नहीं पाएंगे, इसीलिए इन्होंने टाइम नहीं दिया। टोटली इन्होंने विरोधी पक्ष जो नेता है उनको भी नहीं लिया, जो गवर्नमेंट के दूसरे जो संस्था है उनको नहीं लिया, इंडस्ट्रीज को भी इनको क्लिप नहीं किया। ये करके, ये जीआर करके इनका माध्यम और इनका हेतु हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको किस एक ही क्षेत्र के ग्रुप को इसका फायदा देना चाहिए। ये जीआर इतना वेग है कि छोटी छोटी संस्थाएं इसमें एंटर नहीं कर पाएगी। शाहगंज सब्जी मंडी शहर का मसरूफ इलाका है। साफ सफाई ना होने से यहाँ कचरे के ढेर बुलंद होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियान की सेहत को खतरा लाहक हो चुका है। शाहगंज सब्जी मंडी में पूरा दिन खरीदारों के हुजूम नजर आते हैं। ये एक मसरूफ इलाका है, लेकिन यहाँ कारपोरेशन साफ सफाई पर कोई तवज्जो नहीं देती, जिसकी वजह से इस इलाके में जा बजा कचरे के ढेर जमा होते नजर आ रहे हैं। कारपोरेशन ने कचरा उठाने की जिम्मेदारी निजी कंपनी को सौंपी है, लेकिन इस कंपनी के अहलकार शाहगंज से कचरा नहीं उठाते, जिसकी वजह से अब ये कचरे के ढेर बुलंद होते जा रहे हैं। इसकी गंदगी और बदबू से लोगों का यहाँ से गुजरना भी मुश्किल हो चुका है। यहाँ कारोबार करने वाले सब्जी फरोश और ख़रीदारों ने म्युनिसिपल इंतज़ामिया से पुरजोर मुतालबा किया है कि शाहगंज से फौरी कचरा हटाकर साफ सफाई का निज़ाम दुरुस्त किया जाए। 15-15 दिन हो जाते, 20-20 दिन हो जाते, कचरा उठाते नहीं, यहाँ बैठना पड़ता है। हमारा कारोबार है, इतनी मक्खियाँ, इतनी गलीजी, इतनी गंदगी, बड़े लोग एतराज़ कर रहे हैं, कोई माल नहीं लेता। ये देखेंगे ऐसा तो और माल बिकता नहीं। इसकी वजह से ग्राहक भी नहीं आ रहा, हम लोग के माल भी नहीं बिक रहे हो वैसे। किसको बोलना, कंप्लेन भी करे तो कचरा उठ रहा नहीं, उठा कचरा मगर डबल और गिर जाता कचरा। अब 4-4 बार कंप्लेन करना पड़ रहा। माल जो है, आज का माल जो है 4-4 दिन रख के बेचना पड़ रहा। ऐसी परेशानी हो रही है हमारी। इसमें किसका कुछ नहीं, व्यापारियों का मसला आ जाए। माल बिक रहा नहीं, एक तो लॉकडाउन चालू, उसमें माल बिक रहा नहीं, क्या करना आप बताओ। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने कहा, रिजर्वेशन की बहाली के लिए ठोस इक़दामात उठा रही है हुकूमत। सरकारी अस्पतालों में तिब्बी अमले के फौरी तकर्रुरात के लिए 29 जून तक हलफनामा दाखिल करे हुकूमत। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील की पिटीशन पर हाई कोर्ट ने जारी की हिदायत। डॉक्टर्स पर हमलों के खिलाफ शहर समेत मुल्क भर में मनाया गया यौम एहतजाज। और आदर्श महिला बैंक से मुताल्लिक अफवाहों से खातेदारों में मची खलबली। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।